ए फैमिली, वेलकम टू अंजलि ट्रेडिंग। सो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग एक नया इंडिकेटर का आपके बारे में बताएंगे। जो सीपीआर पहले हम लोग यूज़ करते थे उससे एडवांस रहेगा, जिसका नाम होगा एडवांस सीपीआर। एडवांस सीपीआर के बारे में आपको बताएंगे आप कैसे उसका यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेडिंग में, और उसको यूज़ करके आप अर्न कर सकते हो प्रॉफिट। जो हम लोग सीपीआर यूज़ करके हम लोग 5K बना रहे थे, अब हम लोग उसको एडवांस सीपीआर को यूज़ करके उसमें 90K या फिर उससे ज़्यादा हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, यही है आज मेरा टॉपिक। तो आप अच्छे से इसमें बने रहिएगा। एंड में आपके लिए कुछ मैंने रखा है, तो आप उसके लिए भी आप एंड तक ज़रूर वीडियो को देखिएगा। सो देखिए, आज हम लोग बताएंगे कि पहले सीपीआर का आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं। तो पहले आपको सीपीआर का कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि सीपीआर क्या यूज़ करवाता था। जैसे मान लीजिए मेरा नैरो सीपीआर था, ठीक है। तो दूसरा दिन मेरा क्या हुआ, डिसेंडिंग सीपीआर खुला, फिर डिसेंडिंग सीपीआर खुला, तो नीचे का ही मूव दिखा रहा है कि नीचे जाएगा मार्केट। ठीक है, अब इनसाइड सीपीआर यहाँ पे खुल गया है, जो कि मार्केट में क्या दिखाता है कि आपका जो सीपीआर है उसका इनसाइड दिख रहा है, ये आउटसाइड वाला है। तो यहाँ देखिए क्या हुआ कि मार्केट एक साइडवे है, मतलब दोनों सीपीआर एक दूसरे में ही है, अंदर ही है। तो मार्केट एक साइडवे दिखा यहाँ पे। यहाँ देखिए क्या देखने को मिल रहा है हमको कि टॉप सीपीआर से रिजेक्शन मिल रहा है, मिडिल सीपीआर से रिजेक्शन मिल रहा है, और बॉटम सीपीआर से भी हमको रिजेक्शन ही मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या हुआ कि अगर मान लीजिए जो सीपीआर बोला जाता है कि एक सीपीआर और एक कॉन्सेप्ट है सीपीआर के ही अंदर है, उसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि वो आपको भी क्लियर हो कि सीपीआर के अंदर भी आप अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन बस वही है कि आपको एक रिस्क टू रिवॉर्ड वाला चीज़ जो है, जैसे मान लीजिए हम एसएल डालते हैं, बिना एसएल का तो कभी ट्रेड करना नहीं चाहिए। अगर आपके अगेंस्ट इतना बड़ा भी कैंडल आ गया तो आपका पूरा अकाउंट खाली करके चला जाएगा। ठीक है, तो हमेशा एसएल का यूज़ करके ही आप ट्रेड करो, बिना एसएल का यूज़ किए आप ट्रेड मत करना। तो सीपीआर में अगर हम लोग यूज़ करते थे तो क्या देखते थे कि मार्केट खुला यहाँ से, ठीक है, मार्केट लगा कि आप नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट क्या किया कि एक जोन था हम लोग का प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो और S1। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला हमको, रिजेक्शन मिल गया। क्यों मिला होगा, कुछ कारण तो हुआ होगा यहाँ से रिजेक्शन मिलने का, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। हमेशा याद रखिए कि कभी कभी कोई चीज़ आपको लॉन्ग टर्म का भी देखना चाहिए, मतलब मान लीजिए लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में भी देखना चाहिए। हम लोग 5 मिनट्स का कैंडल में देख रहे हैं, तो हम लोग अभी देखेंगे। सो फैमिली, हम लोग 1 आवर का चार्ट में आ गए हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट लगा लिया है और यहाँ पे वीकली सीपीआर भी यूज़ किया है। 10 मई का जो चार्ट मैंने लगाया हुआ है, तो 10 मई का ये रहा आपका चार्ट। ठीक है, 10 मई में क्या ऐसा हुआ था 1 आवर का चार्ट में, जो हम लोग को नीचे एक रेसिस्टेंस का लेवल मिला, सपोर्ट का लेवल मिला था। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे होगे कि जो हम लोग का वीकली S2 है, यहाँ से क्या कर रहा था, उसको सपोर्ट दे रहा था, जो कि ऊपर जाने के लिए था। ठीक है, 10 मई को। तो यहाँ जो सपोर्ट मिला उसको, तो 10 मई का जो सपोर्ट यहाँ से इसको मिला और यहाँ तक वो गया। ठीक है, थोड़ा दूर गया, उसके बाद ये जो डाउनफॉल आया है, क्यों आया है, वो भी हम लोग देख लेंगे। चार्ट पे देखिए कि क्या हुआ था। अब हम लोग चलते हैं 5 मिनट्स का चार्ट पे। आपको तो दिख गया यहाँ पे 1 आवर का चार्ट में कि सीपीआर से जब पूरा जो हम लोग का वीक गया है वो डाउनफॉल में ही गया है। तो जहाँ से वो डाउन हुआ है तो वहीं से उठने का कोशिश भी करेगा मार्केट। और ये भी देख लो कि प्रीवियस जो आने वाला वीक भी है, वहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि यहाँ से हम लोग को एक डोजी कैंडल मिलके ऊपर जाने का ट्रेंड दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हो सीपीआर के अंदर घुस रहा है, तो हो सकता है चांस आपको यहाँ टाइम पास करते हुए मार्केट कुछ टाइम तक दिखे। अगर सीपीआर को ब्रेक करेगा तो आपको एक अच्छा मूव दिखेगा जो वीकली सीपीआर रहेगा। ठीक है, तो ये काम करता है हम लोग का नॉर्मल सीपीआर। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से अप डाउन अप ट्रेंड के लिए गया, अप ट्रेंड के लिए यहीं से सपोर्ट हम लोग को मिल गया था वीकली वाला में। ठीक है, तो ये हम लोग के लिए एक लो बना दिया। ठीक है, अब मान लीजिए लोग बोलते हैं कि अगर हम ऊपर एंट्री नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, जब मेरे लिए यहाँ सपोर्ट यहाँ पे है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट मेरा ऊपर जाए, तो आराम से आप अपना यहाँ से अगर मान लीजिए कोई एंट्री किया होगा तो उसका एसएल तो गया होगा, तो लोग ही निकले होंगे, तो सेकेंड चांस हो सकता है। आजकल लोग क्या करने लगे, सीपीआर पे भी ट्रेड करते हैं। तो सीपीआर के अंदर भी ट्रेड करना, मतलब यहाँ से आप देख सकते हो मिडिल सीपीआर के अंदर जो बॉटम सीपीआर ब्रेक किया, तो हो सकता है आप यहाँ तक अपना ट्रेड रखो। ठीक है, नहीं तो आप होता है बहुत कोई कि हम प्राइस एक्शन से ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो प्राइस एक्शन से ट्रेड करेंगे तो आपको एक यहाँ पे रेसिस्टेंस भी दिख रहा होगा, जो कि यहाँ से बहुत बार मार्केट अब नीचे गिरा है। ठीक है,
ये हम लोग का स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, जो कि हम बराबर आपको बताएं सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम कैसा करता है, ठीक है। तो यहाँ से बार बार मार्केट को रिजेक्शन मिला है, तो आप यहाँ देखिए इसी लेवल से हम लोग को एक बार फिर से रिजेक्शन मिला और मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है। यहाँ पे एक और पैटर्न बन रहा है जो कि है एम। यहाँ से नीचे जो एम पैटर्न बना है, तो जब तक एम पैटर्न देखिए ब्रेक हुआ कहाँ पे है, लेकिन यहाँ से आगे मार्केट क्या हुआ है, फिर से एक और पैटर्न बना के, जो कि एम ही पैटर्न बनाया है कुछ हिसाब से, मार्केट नीचे नीचे बना के जा रहा था। तो आपको क्या हुआ कि यहाँ एंट्री आपको स्कैल्पिंग करना था, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था। अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाते तो हो सकता है कि आप अपना एसएल देते रहते मार्केट को, ठीक है। सेम यहाँ पे भी सीपीआर आपको हेल्प किया, सीपीआर यहाँ पे हेल्प किया, प्लस आपका प्राइस एक्शन भी यहाँ पे हेल्प करता है। प्राइस एक्शन अगर आपको क्लियर नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके लिए फिर से एक वीडियो बना दूंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि मार्केट सीपीआर के नीचे खुला, सीपीआर के नीचे खुलने के बाद हम लोग का जोन तक तो आया, जोन भी ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया तो हम लोग का दूसरा टारगेट, मतलब यहाँ से अगर कोई एंट्री किया होगा तो पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट उसका डन, ठीक है। मार्केट हो गया डन। आप हो सकता है कि मार्केट अब हम लोग को कोई ट्रेड करना नहीं चाहिए, 3 ट्रेड काफ़ी है, लेकिन बहुत किसी को रहता है कि नहीं हम दूसरा टाइम में भी एंट्री करेंगे। तो 3 टाइम फ्रेम में आप कोई भी 2 या 1 टाइम फ्रेम चुन के रखो ताकि उसी में आप ट्रेड करो। अगर आप तीनों पकड़ नहीं सकते हो, तय है अगर तीनों पकड़ नहीं जाओगे तो आप अपना कैपिटल खो बैठोगे, ठीक है। मार्केट गिरने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से उसको सपोर्ट मिला, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, तभी जाके उसको सपोर्ट, यहाँ हेवी सपोर्ट मिला और यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड गया। जब यहाँ से रिवर्सल पुल बैक लिया तो आपका टारगेट ये रहता, दूसरा टारगेट आपका ये रहता, तीसरा टारगेट आपका सीपीआर तक रहता, ठीक है। 2 ट्रेड यहाँ बन गया, 2 ट्रेड यहाँ बन गया, 2 से 3 ट्रेड कि क्या हुआ, दूसरा बार फिर से मार्केट को क्या मिला, एक पुल बैक थोड़ा सा मिला, आपको नीचे तक गया, लेकिन मार्केट अब एम पैटर्न बनाया। तो आपको यहाँ पे इसका लो पे आपको रखना चाहिए अपना, नहीं कि हम अब यहाँ एंट्री करेंगे, भले अब यहाँ पे अगर कॉल जाएगा तो ही हम यहाँ एंट्री करेंगे, नहीं तो मेरा नीचे के लिए तो हो चुका है। अब यहाँ से क्या हुआ कि कॉल गया, तो कॉल देखिए इतना बड़ा सा आपको दे के गया है। तो ये भी सीपीआर अच्छा था, लेकिन एडवांस सीपीआर में आपको क्या यूज़ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब आपके लिए वो भी मैं दिखा देती हूँ क्या है। ये स्टॉक में भी बहुत अच्छे से काम करता है, केवल ऑप्शन में ही नहीं, स्टॉक्स में भी बहुत अच्छे से काम करता है। प्लस आजकल का चलन जो चल रहा है, जो कि आजकल लोग इंडियन क्रिप्टो खुल चुका है, तो उसके लिए भी मैं वीडियोस लाऊंगी, लेकिन वो मेरे लिए अलग चैनल बनेगा ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो उसको देखने के लिए, ठीक है। तो उस चैनल को भी आपका मदद चाहिए ताकि वो भी मेरा ग्रो करे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हुआ कि मेरा ये सीपीआर एडवांस सीपीआर है। एडवांस सीपीआर में क्या हुआ है कि मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है। ओपन होके क्या हुआ कि मार्केट एक हाई लगाया, एक कैंडल बना दिया, ठीक है। तो हम आपको हमेशा बताए हैं कि एक कैंडल का आप हाई और लो दोनों मार्क कर दो, ठीक है। जो हम बेसिक यूज़ करते हैं, अगर मान लीजिए कोई इंडिकेटर आप यूज़ नहीं करना चाहते हो, पहला कैंडल का हाई लो लगाओ, ठीक है। अब ब्रेक होने का वेट करो, और हमेशा याद रखो कि एक पुल बैक कभी कभी दे देता है वो, तो अगर ऊपर कोई रेसिस्टेंस सपोर्ट है तो आपको हो सकता है कि एक पुल बैक मिले, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट या तो एक जोन में भी रहे, ठीक है, वो आप देखना पड़ेगा उसको, नहीं तो आप ऐसे में अपना लॉसेस लेके जाओगे। तो यहाँ क्या हुआ कि मैंने देखा एक जोन बना दिया मैंने, ठीक है। दूसरा मैंने देखा कि मार्केट नीचे गिर रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है, मार्केट आ रहा है नीचे, तो मैंने वेट किया, मैंने बोला कि अब मेरा सीपीआर को ब्रेक करेगा तो ही मैं नीचे जाऊंगी, नहीं तो फिर अगर ऊपर जाना होगा तो मेरा ये जो सीपीआर है, जो ये वाला इंडिकेटर है, उसको भी ऊपर आना पड़ेगा, तभी जाके मेरा कॉल पे जाएगा, नहीं तो मेरा पुट के लिए ही पूरा दिन रहेगा। तो वही हुआ, क्या हुआ कि सीपीआर को यहाँ पे देखिए एक आप हैमर देख रहे होगे, तो यहाँ से आप नीचे मार्केट रिवर्स हो गया, ठीक है। मार्केट रिवर्स हुआ, यहीं से हमको एंट्री मिल गया। मेरा एसएल यहाँ था सीपीआर के ऊपर, उसके बाद एसएल यहाँ था, तो मेरा टारगेट आप यहाँ रख लो, आप यहाँ रख लो। टारगेट आप यहाँ से भी देख सकते हो, ज़रूरी नहीं है हम टारगेट कोई लाइनिंग ही रखें, ज़रूरी नहीं है, हम नंबर अपना यहाँ से भी देख सकते हैं कि टारगेट हमको कहाँ तक रखना है, ठीक है। टारगेट उसी हिसाब से आपका काम भी करेगा। तो यहाँ देखिए आपका टारगेट डन हो गया। मार्केट अभी तक ये ग्रीन नहीं आया है, ये जो है उसको ग्रीन होगा तब जाके आप कॉल के लिए देखो, नहीं तो रेड है तो आप पुट के लिए ही जाओ। यहाँ देखो उसको बार बार रेसिस्टेंस मिल रहा है,
ठीक है, बार बार रेसिस्टेंस मिल रहा है और बार बार वो नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे भी मेरा ये जो CPR है वो भी क्या किया, उसको रेसिस्टेंस दिया, तो यहीं से मेरे को पुल बैक मिला। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा से हम ट्रेड कर सकते हैं। हम पूरा दिन एक CPR पे अगर बैठे हुए हैं तो हमको अगर वहाँ से ट्रेड नहीं मिल रहा है तो हम एक बार वहाँ से हम लोग को ट्रेड नहीं मिल रहा है तो हम लोग एक बार एडवांस CPR को ज़रूर देखेंगे और वहीं से हम लोग को मिल जाता है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या हुआ है, मार्केट खुला, मार्केट पुल बैक दिया आपको, ठीक है। उसके बाद ग्रीन ही था, सॉरी रेड था, लेकिन यहाँ से रिवर्स हुआ मार्केट। क्या रिवर्स हुआ, देखिए मार्केट इतना दूर गिरा, अब यहाँ से ऊपर गया, मेरा CPR के पास आया, ठीक है, CPR के पास आया, एडवांस CPR के पास आया, लेकिन यहीं से देखिए आपको दिख रहा होगा ग्रीन ग्रीन कलर बनाने लग गया। जैसे नैरो CPR सब बनने लगता है तो कैसा पतला पतला दिखने लगता है ना, तो वैसे ही बनाने लग गया। तो वैसे ही बनना मार्केट, फिर वैसे ही बनते बनते क्या हुआ कि यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिखा, आप यहाँ अपना SL डालते और आराम से एक टारगेट बुक करके निकल जाते। देखो कि आपको अगर इतना लंबा टारगेट मिल रहा है तो आप निकल जाओ, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री का वेट करो, नेक्स्ट एंट्री आपको फिर मिलेगा ये वाला CPR भी देखिए। जैसे ही आपका यहाँ रिटर्न आ रहा था मार्केट तो यहाँ पे रेड दिख रहा था, लेकिन क्या हुआ कि रिवर्स मिला हमको, फिर से रिवर्स मिला, प्लस इनसाइड CPR भी बन गया था। अगर आपको दिख रहा होगा तो इनसाइड CPR भी बन गया था, तो इसका यहीं से ब्रेक हो गया। तो आप आराम से आप मेरा अपना CPR के लिए ब्रेक कीजिए, ब्रेक होने का वेट कीजिए और प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। तो ICICI बैंक का भी स्टॉक्स में देख लेते हैं क्या है नहीं है। तो यहाँ देखिए मैंने जो एडवांस CPR है हम लोग का, उसी को मैंने यहाँ पे लगाया रखा है। वहाँ यहाँ देखिए क्या हुआ है, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट को एक पुल बैक मिला, पुल बैक मिलते के साथ आप देखिए कि क्या हो रहा है। पुल बैक मिलके साथ आपको एक दिख रहा है कि इनसाइड कैंडल है, ये तो बहुत बड़ा है, कैंडल बना दिया और इनसाइड है। लेकिन आप ये भी देख सकते हो, जैसे ये वाला कैंडल का भी बारे में, कैंडल अगर आप पढ़े होंगे तो ऐसा कैंडल के बारे में भी हम लोग बताए हुए हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा कैंडल में या तो आप इतना बड़ा का वेट करोगे तब एंट्री करोगे, नहीं तो मैंने क्या किया कि अपना एडवांस CPR का यूज़ किया। यहाँ देखिए मैंने यहीं पे एंट्री किया, SL लगाया, अब अपना टारगेट बुक करते जाओ, SL अपना ट्रेल करते जाओ, SL यहाँ रखो, अपना टारगेट आप बुक करते जाओ ताकि आपको दिक्कत ना हो कि आप अपना ट्रेड मिस कर जाओ, ठीक है। सेम देखिए यहाँ पे भी आपका कैसे मार्केट गया है, ठीक है। तो ये सब आपको हेल्प कर देगा कि आप ट्रेड कैसे करोगे। ऐसा में भी देखिए जो आज का मार्केट था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने आपको बताया था कि एक ही इंडिकेटर से आपको यूज़ नहीं बता देता है, बहुत सारा आप इंडिकेटर यूज़ करते हो, लेकिन उसमें से आप 4-5 सेलेक्ट करके अपने लिए रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, मैंने अपने लिए कुछ इंडिकेटर्स बहुत ही हम लोग का जो फैला हुआ था उसको एक जगह रखा हुआ है ताकि वो ज़्यादा इधर उधर ना जाए और हम लोग अच्छे से ट्रेड कर सकें। यहाँ पे भी वही हुआ कि हम लोग का कोई एंट्री नहीं दिख रहा था, ठीक है, लग ही नहीं रहा था एंट्री हो पाएगा, लेकिन एडवांस CPR के मदद से छोटा छोटा स्कैल्पिंग हो गया, ठीक है, हो गया, ताकि हम लोग का ट्रेड भी बन गया और हम लोग का दिन भी हो गया, ठीक है। तो ये था एडवांस CPR के ऊपर वीडियो। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको इस वीडियोस के बारे में और भी बताने के लिए हम लोग का आगे का वीडियोस भी आएगा ताकि वो आपको हेल्प कर सके कि कैसे आप लोग को ट्रेड करना चाहिए और उसमें आपको कितना प्रॉफिट होगा, क्या होगा, कैसे आप लोग को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे यूज़ करके, ठीक है। सो थैंक यू फैमिली।